अब बताओ, अब अगर फ्राइडे को छोड़ देते हैं तो फिर थोड़ा सा रिजल्ट बेटर है, मतलब मंडे को रिजल्ट थोड़ा ठीक है, बट फ्राइडे तो बहुत ही खतरनाक है, राइट? ओके, लॉस परसेंटेज इतना है, तो क्या अगर मैं आपको ये स्ट्रेटेजी दूं, आप लोगे ये स्ट्रेटेजी? तो यस और नो? यस और नो बताइए। मैं बोलूँ कि ये वाला काम करो, 9:20 पे है ना, बाई बाई क्या करो, 3:30 पे एग्जिट करो, 3:27 पे, और ये चार्जर लॉट करो। तो आपने ब्लाइंडली करना शुरू कर दिया, ठीक है। पर अगर आपको बैक टेस्टिंग आता है तो आप ये चेक कर सकते हो ना। आप जब ये चेक करोगे तो फिर आपको कहाँ क्या ट्रस्ट करना चाहिए बताओ, ये नंबर पे करना चाहिए कि मैंने बोला इसलिए करना चाहिए, बताओ। अरे बताओ आप लोग। नंबर पे जाएंगे ना। नंबर पे जाओगे है ना, क्योंकि यहाँ नंबर पे पे। आपको नंबर चेक करना है, इसीलिए बैक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट, यू कैन टेस्ट। फिर आप बोलोगे यार ये क्या, कौन सा स्ट्रेटेजी दिया है मतलब लॉस ही लॉस दे रहा है भाई, इसका तो सक्सेस पर। तो ये पैरामीटर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यू शुड रीड दिस थिंग, जो भी डेटा हम करते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये हमने किया था बाय, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेल मार दूं, अब आप देखना क्यों बाइंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है। अब अगर मैं सेल मार दूं और करूं बैक टेस्ट इसका, अब देखते हैं नंबर। 9:20 पे स्टैडल लिया, 3:27 पे स्टैडल को छोड़ा हमने, ठीक है। नाउ लुक एट दिस नंबर, अब बताओ क्या करोगे। दोनों साल में ओवरऑल प्रॉफिट ही एक उल्टा हो गया कि नहीं? है। संडे भी हटा देते जो हैं। जो बायर का पेन था वो सेलर का गेन है, राइट। अगर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया इसीलिए, राइट, यहाँ इसमें क्या ना कोई स्टॉप लॉस नहीं है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, बस बाय करके रोज सुबह 9:20 को मतलब हम क्या करते हैं, सेल मारते हैं, 4 लॉट, ठीक है, और 3:27 को एग्जिट करते हैं और छोड़ देते हैं, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, ठीक है। और आपको ये नंबर मिला, अब आप यहाँ पे ये आंकड़ा देखो तो विन परसेंटेज कितना है यहाँ पे, 72.78, राइट। लॉस परसेंटेज कितना है, 27। 27। तो अच्छा है ना विन परसेंटेज। जब आप जीतते हो तो 8,000 जीतते हो, और जब आप हारते हो तो 17,000 हारते हो। ये थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए कि यार ये कैसे कम करें, मतलब मैं जीत रहा हूं तो 8,500 पर, हार रहा हूं तो ऑलमोस्ट डबल। इसीलिए रिवार्ड टू रिस्क रेशियो देखो 0.15 है यहाँ पे। ये जो रिवार्ड टू रिस्क है ना, ये हमेशा 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो बहुत अच्छा है। 0.5 मतलब आप हारने वाले दिन ज्यादा हारे हो, जीतने वाले दिन ज्यादा, मतलब ठीक है, ज्यादा बार मैं जीत रहा हूँ, है कि नहीं, ज्यादा बार जीत रहा हूँ, मतलब 73% टाइम आई एम विनिंग, दैट इज ओके। बट वेन आई एम लूजिंग वेरी बिग, मतलब ये लॉस बिग है। याद है मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ना लॉस, बिग लॉस को खत्म करना है। अब देखो बैक टेस्टिंग यही होता है कि आप यहां से शुरू करते हो एज अ बेस, कि हमने बाइंग पे किया, फिर देख समझे नहीं बाइंग नहीं करना, इसको उल्टा कर दे सेल। अब एज ए ना आपको दिमाग लगाना होगा। आप दिमाग क्या लगाओगे कि यार इसको कैसे कम करें, कोई मुझे बता सकता है इसको कैसे कम कर सकते हैं? हाउ कैन वी रिड्यूस दिस एवरेज लॉस ऑन लूजिंग ट्रेड? क्या ऐड करूं मैं इसमें जिससे ये लॉस थोड़ा कम हो जाए? लॉट्स, हमारे लॉट्स जो होंगे वो बढ़ा देंगे सर हम। नहीं, लॉट्स बढ़ाओगी तो फिर प्रॉफिट बढ़ेगा, पर वही रेशियो में लॉस भी तो ये भी चलता जाएगा ना, मतलब ठीक है प्रॉफिट बना है तुम्हारा, लेकिन पता है इसको करने में कैपिटल कितना चाहिए, करीब 4 लाख रुपए लगेगा, तो 4 लाख लगा के तुमने 2 साल में कितना कमाया, 3 लाख कमाया, मतलब 100% नहीं भी नहीं बना आपका, और एवरेज आरओआई 50% से लेस ही है। इस साल में 4 लाख का 2 लाख बना 2021 में, ठीक है, बट 2022 में तो एकदम घट गया, ये 2,88,000 बन गया है कि नहीं? तो आपको कोई भी ऐसा स्ट्रेटेजी लेना होगा जो कंसिस्टेंट रहे, ये कंसिस्टेंट नहीं है। यहाँ तो मुझे 2 लाख दे रहा था, लेकिन यहाँ पे तो नहीं दे रहा ना, यहाँ पे आधा हो गया प्रॉफिट, है कि नहीं? यस और नो? यस सर। आप अगर मंथ ऑन मंथ देखो तो ये हर मंथ पॉजिटिव भी नहीं दे रहा मुझे, कई महीना नेगेटिव भी दे रहा है। तो क्या आप होल्ड कर पाओगे? पहला महीना ही नेगेटिव लेके क्या आप स्ट्रेटेजी पे टिक पाओगे? हाई चांसेस है यहीं पे आप छोड़ दोगे, जब आप जैसे यहाँ छोड़ोगे आप ये नहीं ले पाओगे। तो ये मैं आपको इस सिस्टम ट्रेडिंग का कुछ बता रहा हूँ कि व्हाई नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें हमेशा ऐसे नंबर्स पे स्ट्राइव करना चाहिए जहां पे मंथ ऑन मंथ मोस्टली पॉजिटिव हो, नंबर वन, विन परसेंटेज अच्छा हो, लेकिन रिस्क रिवार्ड भी क्लोज टू 1 हो।
ताकि मैं हारूं तो कम हारूं, मतलब जीतूं, हार और जीत का रेशियो बराबर भी हो, लेकिन चूंकि मैं ज्यादा बार जीत रहा हूं तो आई शुड बी डूइंग दैट। नाउ सी ड्रॉ डाउन देखो, 1,66,000 का ड्रॉ डाउन है। इसका मतलब आपका कैपिटल 1,66,000 तक डाउन जा सकता है जहां भी आप रहोगे। और एक दिन अगर हार का देखोगे ना, मैक्सिमम लॉस इन सिंगल ट्रेड 1.25 लाख रुपए आप हार सकते हो एक ट्रेड में, और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका एक ट्रेड में सिर्फ 28,000 बन रहा है। तो ये भी गड़बड़ है कि भाई 1.25 लाख हार सकता हूँ, जीतूंगा तो 28,000। आ रहा है समझ में बात? सिर्फ प्रॉफिट देख के कभी भी स्ट्रेटेजी नहीं डिसाइड करने। अच्छा प्रॉफिट है, चलो चलो बहुत बढ़िया, अरे 73% मिल रहा है। यू शुड यूज अदर, आप प्रैक्टिकलिटी देखो, इज हाउ मच इज प्रैक्टिकल की लेट से आपने आज ये स्ट्रेटेजी यूज किया और आप 1.25 लाख चला गया आपका कैपिटल, 4 लाख लेके आए थे मार्केट में, 1.25 लाख चला गया, अब बचा 275। तो ईमानदारी से बताओ ट्रेड करोगे अगले महीने? हाउ मेनी ऑफ यू विल ट्रेड? आई विल नॉट ट्रेड भाई, ये बोलूंगा कौन सा स्ट्रेटेजी दिया भाई, इतना कैपिटल लेके चला गया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये होता है बैक टेस्टिंग। हाउ डू यू नो व्हाट डू यू लुक इनटू बैक टेस्टिंग? सिर्फ प्रॉफिट देखने से नहीं होता है, और आपको प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा। ऐसा सोचो कि हम इंसान क्या चाहते हैं। जैसे मैं कहूं कि देखो एक ऐसा स्ट्रेटेजी दूंगा जो आपको 400% रिटर्न देगा, लेकिन एक दिन में कभी कभी 100% खींच भी सकता है। समझ रहे हो? वो भी हो सकती है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी स्ट्रेटेजी जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देती है वो आपको नीचे भी लाएगी उतना ही, वो आपको वो रखना पड़ेगा। और कोई स्ट्रेटेजी जो बहुत ही डिफेंसिव होता है ना, कम रिटर्न देगा, तो आपको लॉस भी कम देगा। सिंपल याद रखो। तो आइडियली हमें ठीक है अच्छा प्रॉफिट चाहिए, हम थोड़ा लॉस ले लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। और कंसिस्टेंसी मेरे ख्याल से मेन इंपॉर्टेंट है कि भैया ऐसा काम बताओ ना जहां पे कंसिस्टेंसी दिखे। अभी मैं कहूँ कि एक ऐसा स्ट्रेटेजी दूंगा प्रॉफिट देगा, लेकिन महीने में 20 दिन में से मान लो 15 दिन लॉस देगा तुमको, और 5 दिन प्रॉफिट देगा कभी कभी, तुम वो भी नहीं कर पाओगे। तुम बोलोगे सर ये रोज 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 लाल 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 रंग देख के मैं परेशान हो गया हूँ। जैसे क्रिकेट के सेंस में अगर बात करूं, कौन सा बैट्समैन ज्यादा अच्छा होता है? एक ऐसा बैट्समैन शाहिद अफरीदी टाइप जो मारेगा तो सेंचुरी मारेगा, लेकिन 20 मैच का वेट करो, या यूसुफ पठान आईपीएल में खेलता था, पूरे सीजन में 2 इनिंग खेलता था, राइट? 2 इनिंग खेलता था, राइट? और बाकी में मान के चलो गया वैसा। और एक होता है एक ऐसा बैट्समैन जो आपको हर मैच में 40-50 रन देगा, ठीक है वो सेंचुरी नहीं मारेगा, पर हर मैच में 40 रन 50 रन तो हर मैच में देगा। आप बताओ किसको रखोगे टीम में? टेल मी। ऑब्वियसली जो 40-50 हर मैच में देगा, हर मैच में दे रहा है ना भाई 40-50, है कि नहीं? कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए। कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, ऐसा है कि नहीं? और अगर आप टोटल करोगे, टोटल, तो वो बैट्समैन का रन हो सकता है उस बंदे से कम हो, क्योंकि एक बंदा ऐसा मारता है तो गेल टाइप 200 ठोक देता है एक मैच में, फिर 20 मैच रन नहीं मारता फिर 200 ठोकता है, तो रन तो वो भी 400 बना रहा है। लेकिन ये भाई 40-40 करके 400 बना रहा है या 390 बना रहा है। आपको दिखेगा यार ये तो 400 बनाता है, ये साला 380 बनाता है, इसको हटा देते हैं। पर आप प्रैक्टिकली सोचो कि आप उस बैट्समैन को झेल पाओगे जो 200 बनाने के बाद 8 इनिंग तक 0 बना रहा है साला, 200 0 0 0 0 0 0, और फिर 200 400 रन मारे उसने। ये क्या कर रहा है? 40 40 40 40। प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली किसको आप फेवर करोगे? जस्ट कंसिस्टेंसी वाला। समझ में आ रहा है आपको मेरा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैक टेस्टिंग इज फन, बैक टेस्टिंग इज लाइक यूर डिस्कवरिंग समथिंग, एंड व्हेन यू आर डिस्कवरिंग आपको सोचना पड़ता है कि कौन सी चीज। तो मैंने जो आप लोगों को स्ट्रेटेजी दी है ना, और भी नंबर्स आते हैं, बट आई हैव बीन वेरी प्रैक्टिकल थिंकिंग कि क्या मैं इसको कर पाऊंगा क्या, कि जो स्ट्रेटेजी मुझे लगता मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके नंबर्स ऐसे हैं नहीं है, तो उसको मैं इसीलिए साइड कर देता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? पहले जब मैंने शुरू किया था मैं इतना डीप नहीं सोच रहा था, हाँ नंबर देख लिया अच्छा अच्छा प्लस है, बट जब उसको करने लगा ना मुझे लगा यार ये हो नहीं पा रहा, क्योंकि उसके लॉस बहुत आ रहे हैं। इवेंचुअली वो दे देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप मेरे को पूरा एकदम नीचे घुसेड़ दोगे फिर निकालोगे, क्योंकि तब तक मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा शायद। तो मुझे कुछ ऐसा दो जो मेरे को जिंदा रखे, है ना, ताकि मैं वो ट्रेड ले तो सकूं कम से कम। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये उसूल बताया। अभी मैं इसको आपको और रिफाइनमेंट दिखाता हूँ इसमें क्या क्या होगा। तो मुझे इस स्ट्रैटेजी में अच्छा क्या नहीं लग रहा है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है।
साला तुम एवरेज लॉस बहुत ज्यादा दे रहे हो, मेरे को इसको करेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, उसका रीजन क्या है पता है? उसका रीजन ये है कि हमने यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ है। तो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई विथ सम स्टॉप लॉस, कि लेट से मैं इसको 40% का स्टॉप लॉस डाल देता हूँ, कि मतलब कोई भी एक ले, अगर मेरे को लॉस दे रहा है तो मैं 40% है ना, मतलब वो पॉइंट का लेने को तैयार हूं। अब मैं इसको फिर से टेस्ट करूंगा, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ये रन कर रहा है, एंड देन आई विल सी द रिजल्ट फॉर अगेन मंडे फ्राइडे, जो अभी हम देख रहे हैं। अब क्या हुआ, कुछ बदला, प्रॉफिट बढ़ गया नहीं, प्रॉफिट बढ़ा, लो हाँ प्रॉफिट बढ़ा और Yes, लॉस थोड़ा yes. बढ़ गया। पूरा लॉस कम हो रहा है। ये इसका इसका यहाँ ये बढ़ा, रिवार्ड टू रिस्क, हम्म, 0.81 ये ड्रॉडाउन कम हुआ, 1.25 लाख का 50,000 बना। ये थोड़ा लग रहा है कि हाँ उससे तो बेटर है, क्योंकि नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया। लेकिन अच्छा यहाँ पे देख रहे हो हरियाली थोड़ी ज्यादा दिख रही है, हम्म, कि एक महीना निगेटिव है, बाकी तो पॉजिटिव ही दिख रहा है। हाँ एक चीज देख रहे हैं कि उल्टा हो गया, वो महीना पहले 2 लाख दे रहा था, अब ये साला 60,000 पे आ गया है, ये 275 दे रहा है। तो क्या करें, क्या इससे जाना चाहिए? उससे तो बेटर है, मानते हो कि नहीं मानते हो? हम्म, एक और नंबर है मैक्सिमम विन स्ट्रीक, मतलब लगातार कितनी बार ये आपको प्रॉफिट देता है। तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ तो बेटर हुआ, अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसको थोड़ा और ट्राई कर सकते हैं कि चलो 40 के बदले अब 30-30 डाल के देखते हैं। ऐसे करोगे ना आप? तो ऐसे ही सोचा जाता है बैक टेस्टिंग में। आप इसको डालते हो फिर एक रन करते हो, फिर ये जो लिमिटेड प्लान होता है ना फ्री वाला, उससे आप कभी स्ट्रेटेजी डिफाइन बना नहीं सकते, आपको अनलिमिटेड प्लान चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि हर सेकंड आपको टेस्ट करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे जाते हो, फिर मंडे फ्राइडे को देखते हैं। अब देखते हैं अब कुछ बड़ा, कुछ बेटर लग रहा है, देखो क्या क्या चेंज हुआ बताओ। टोटल प्रॉफिट बढ़ गया, बढ़ गया। कंसिस्टेंसी बढ़ गई, बड़ी कंसिस्टेंसी, और ये दायरा, ये डिस्टेंस कम हुआ, हाँ बहुत कम हो गया, नॉमिनल मैक्सिमम लॉस कम हुआ, मैक्सिमम प्रॉफिट के बराबर आ गया ये, मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी कम हुआ थोड़ा, 1,14,000। ठीक है, विनिंग स्ट्रीक 10 है, लूजिंग 5 है। ओके गुड, बट इज इट दैट गुड कि इसी को सीज कर ले, फ्रीज कर दे कि हाँ मैंने फाइंड कर लिया द बेस्ट स्ट्रेटेजी? नहीं और कम कर। यही होता है, देखो कई आदमी हो सकता है इसी को लेके बैठ जाए कि हाँ यार मेरे को मिला एक स्ट्रेटेजी, धमाकेदार स्ट्रेटेजी है, 64% का विन परसेंटेज है, राइट? आरओआई अगर देखोगे तो ये कैपिटल अगर मान लो कोई बंदा 4 लाख से कर रहा है तो ऑलमोस्ट 4 लाख कमाया 2 साल में, तो 50% आरओआई दे रहा है, नॉट बैड है कि नहीं? 50% आरओआई बहुत अच्छा है कि आप अगर 4 लाख कैपिटल से 2 लाख बना रहे हो तो क्या है, बहुत अच्छा है, राइट और रॉन्ग? तो देखो यही होता है कि कोई इंसान यहीं पे रुक सकता है और कोई इंसान नहीं रुकेगा, वो बोलेगा यार कुछ और करते हैं। अब क्या करेगा, चलो 30 से 20 डाल के भी देख लेते हैं एक बार, फिर बैक टेस्ट मारो यहाँ पे। अब देखते हैं मंडे फ्राइडे क्या हो रहा है, कुछ बढ़ा, 432 हो गया नहीं, ये 10,000 पहुंच गया, ये 12,000, लॉकडाउन भी कम हो गया सर। हाँ लॉकडाउन भी कम हो गया सर। ड्रॉडाउन भी 1 लाख पे आ गया। मैक्सिमम लॉस देखो ये कहाँ पे आ गया, 27,000, यानी कोई भी ट्रेड में आप 27,000 28,000 से ज्यादा लॉस कर ही नहीं सकते हो। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है नहीं? विनिंग स्ट्रिक बढ़ गया, देखो 16 बार लगातार जीत रहे हो आप यहाँ पे। गुड बट मे बी नॉट सो गुड। अब मैं थोड़ा टाइम के साथ खेलूंगा कि साला 9:20 को ही क्यों पकड़ूं, मार्केट को थोड़ा सेटल होने देते, 9:30 करके देखते हैं कि 9:30 में क्या होगा, राइट? 9:30 पे जाएंगे, फिर यहाँ पे इसको देखेंगे। ओह वाओ, लुक व्हाट आई फाउंड। हाँ चमका कुछ चमका? यस, अरे बहुत ज्यादा। लॉकडाउन बहुत कम हो गया। हाँ प्रॉफिट देखा, दैट्स कॉल्ड मैजिक। सिर्फ 10 मिनट आगे बढ़ाने से 100%। नाउ व्हाई इट हैपेंस पता है? क्योंकि मार्केट 9:15 में खुलता है, 9:30 तक वो
सेटल करता है, उस समय प्रीमियम होता है। तो कभी भी ये 9:15 से 9:30 के बीच में कोई सेलिंग वाला काम नहीं करना चाहिए। स्टार्ट विद 9:30, दैट इज द फर्स्ट रूल। तो 9:20 पे कर रहे थे ना हम, 9:30 पे आ गए हम, सिर्फ 10 मिनट एकदम प्रॉफिट हमारा 30 से ऊपर आ गया, देखा ना आपने। लेट मी गो बैक। ये जितना भी कर रहे हैं अभी एक ही बैक टेस्ट चल रहा है ना। हाँ, एक ही स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। अभी हम एक फाइंड आउट कर रहे हैं कि मंडे फ्राइडे को डायरेक्शनल होता है तो क्या किया जा सकता है। मतलब यही वहीं से हम शुरू किए थे ना, बाइंग करके मैं सेलिंग पे आ गया, राइट। अभी एंट्री टाइम 9:30 का किया मैंने, तो मेरा एकदम देख रहा हूँ कि यहाँ पे चीजें बदल गई। ये 3 लाख पहुंच गया, ये 4.5 लाख पहुंच गया, बहुत अच्छा, ठीक है। और विन परसेंटेज बहुत अच्छा हो गया है, ये हमारा अभी भी 0.83 पे है रिस्क रिवार्ड। मैक्सिमम लॉस कम हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट बढ़ गया, ड्रॉ डाउन काफी कम हो गया है। लुक्स वेरी गुड, है कि नहीं, काफी अच्छा हो गया है। कई आदमी यहीं पे रुक जाएगा, है ना, रुकेगा कि नहीं बताओ, यस और नो। यस। अब आप ये नोट करो 744905, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने वाले टाइम का एक बार देखते हैं, जो मैंने कहा था 9:38 विद 20% स्टॉप लॉस। उससे कम है थोड़ा, राइट। ओवरऑल प्रॉफिट उससे कम है, लेकिन ये थोड़ा कंसिस्टेंट लग रहा है, दोनों साल इक्वल है, नहीं क्या, देख रहे हो। अब मैं इसको ले जाऊंगा, थोड़ा और कम करूंगा, 17। कम से कम कितना परसेंट लगाना चाहिए स्टॉप लॉस? वो तुम खुद ही चेक कर सकते हो, हर दिन का अलग होता है। अब ये कितना आया, 729, राइट। 729। वो कितना था, 744, उसके बराबर ही है, ऑलमोस्ट बराबर ही है। लेकिन पता है इसमें अच्छी बात क्या है, ये देखो दोनों साल ऑलमोस्ट इक्वल है, ये गौर कर रहे हो। वो जो 9:30 वाला था उसमें इक्वल नहीं था, उसमें ये कम था काफी, ये ज्यादा था, राइट। और ये ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है, एक्सेप्ट फॉर मार्च, एवरी मंथ इट इज गिविंग यू प्रॉफिट, एंड एक्सेप्ट फॉर जनवरी एंड दिस सितंबर लिटिल बिट, ऑलमोस्ट एवरी मंथ इज प्रॉफिट, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी है, ओवरऑल प्रॉफिट अच्छा है। और कितना रिटर्न है, अगर मान लो ये हम 4 लाख से करते हैं तो क्लोज टू 100% दे रहा है ना, ऑलमोस्ट 80% तो दे ही रहा है आरओआई, है ना। और 69% का विन रेशियो है। ये देखो ये नंबर कितने अच्छे हो गए, ये देखो रिस्क रिवार्ड आ गया 1 पे। यानी अगर मैं एवरेज लॉस जो मेरा होगा, एवरेज प्रॉफिट भी उतना होगा, लेकिन चूंकि मैं 70% ऑफ द टाइम जीत रहा हूं, इसीलिए मैं पैसा बहुत बना रहा हूं। और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन देखो कितना है, 48,000। और मैक्सिमम लॉस किसी भी दिन मेरा जो होगा वो 26,000 से ज्यादा होगा नहीं, राइट, है कि नहीं। एक बार फिर से 9:30 पे भी देखते हैं। हाँ, 9:30 looks to be much better actually, ठीक है। इसमें भी ऑलमोस्ट 1 है, लेकिन ये ओवरऑल प्रॉफिट को बढ़ा दे रहा है थोड़ा और एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड इज 4,409 रुपीज, और विन परसेंटेज भी यहाँ पे 70 क्रॉस कर जाता है, ठीक है। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 78,000, मैक्सिमम लॉस 74, मैक्सिमम प्रॉफिट दिस। सो आई थिंक निरंजन जी, तो जो 938 है दैट कैन बी चेंज टू 930 एक्चुअली। 930 इज गिविंग मच बेटर रिजल्ट, मतलब काफी बेटर दे रहा है ऑलमोस्ट इस साल में। और एसएल कितना है, 17%? स्टॉप लॉस 17%। नाउ अभी स्टॉप लॉस 17 क्यों है, चलो तुम बोलोगे इसको 12 करते हैं, मतलब अब तुम ऐसे ही देखोगे ना, तो ऊपर का देखिए, अब 12 करके देखिए।
तो व्हेन यू डू 12%, व्हाट विल हैपन, 12% स्टॉप लॉस पे ये आपका प्रॉफिट कम कर देता है, ठीक है, विन परसेंटेज कम हो जाता है, ठीक है, देखा ना। तो 12 से बेटर तो 17 था, ये समझ में आ रहा है। अब हम एक बार 16 करके देख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ही करते हैं एक्चुअली, मतलब नंबर थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं और उसे पता करने की कोशिश करते हैं कहाँ पे हमको सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो 16 पे डाला, 16 पे डाल के देखते हैं अपने को क्या मिल रहा है। तो 16 पे हमें मिल रहा है ऑलमोस्ट सेम 792, राइट। तो 16 17 सेम ही है, ठीक है ना, 16 रख लो 17 रख लो। यहाँ पे देखो विनिंग स्ट्रीक भी अच्छा है, 17 बार लगातार जीतते हो आप, 17 एवरेज प्रॉफिट होते हैं। तो 930 एट 16 लुक्स गुड। 15 डालते हैं एक बार, 15 भी देख लेते हैं। वाओ, तो और भी अच्छा है, 848, ठीक है। ये कितना डाले? ये है 930 पे ट्रेड लेना है और 15% का स्टॉप लॉस रखना है बस, ठीक है। इससे हमारा नंबर और भी अच्छा आ गया, 848, 848, 72% विन रेशियो एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इतना, मैक्सिमम कॉस्ट 22,000 है और कम हो गया, ड्रॉडाउन भी कम हो गया। अब देखो इसका रीजन मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैंने क्या कहा, मंडे फ्राइडे या ट्रेंडिंग डेज, राइट। तो आप 9:30 को न्यूट्रल घुस गए मार्केट में, और जिधर भी मार्केट भागा, चाहे ऊपर या भागा या नीचे, आप बहुत जल्दी बाहर निकल जा रहे हो 15% पे। 15 से कम करोगे तो क्या होगा ना, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा इधर गया हो और फिर रिवर्स करके उधर गया हो। तो 15% इज दैट, बोलते हैं ना, फलक्रम है जिसके अंदर मार्केट अगर तो तोड़ देता है तो फिर तोड़ देता है, बट 15 के अंदर में वो घूम के इधर आता है। तो देखो अभी आप लोग के सामने मैंने ये जो निकाला, ये जो मैंने दिया तो उससे भी बेटर है एक्चुअली। मैंने 9:38 का 17 दिया था, नाउ वी कैन गो विथ 9:30 का 15, एंड दिस इज हाउ वी फाइंड द नंबर्स। बस ऐसे ही है भाई, चेक करते रहो, ये करके देख। और यही मैं आप लोग को भी कहता हूँ, आप भी करके देख सकते हो। हो सकता है आप मुझे आके बोलो कि अमित भाई ये वाला देखो ना, उससे बेटर लग रहा है, एंड देन वी कैन लुक इनटू अदर पैरामीटर्स, कि विन परसेंटेज, रिवार्ड टू रिस्क। अभी जैसे इस वाले को देखो, ये हर मामले में मुझे बहुत सही लग रहा है। ऐसे देखो, पहली बात देखो, ओवरऑल प्रॉफिट तो बहुत ही धांसू है ना, क्योंकि 4 लाख के कैपिटल पे ऑलमोस्ट आप 4 लाख कमा रहे हो, मतलब 100% ROI दे रहा है ये, राइट और रॉन्ग, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है, ठीक है, और अच्छा नंबर दे रहा है, 73,000 45,000 इतना इतना दे रहा है। देन यू सी की विन परसेंटेज इज प्रिटी गुड, रिवार्ड टू रिस्क ऑलमोस्ट 1 पे आ गया ये, एक पे, यानी जितना हारूंगा उतनी जीतूंगा भी एवरेज, लेकिन जीतूंगा ज्यादा टाइम इसलिए प्रॉफिट ज्यादा बना रहा हूँ। मैक्सिमम लॉस बहुत ही कम है, 22,000 है। तो इससे अच्छा क्या होगा मालूम है, जिस दिन आपका नहीं चलेगा ना, तो आपको पता है कि यार चलना 22,000 रुपया देंगे, मतलब 4 लाख का कैपिटल है तो कितना जाएगा, 22,000 जाएगा, जाने तो कोई बात नहीं, अगले दिन कम बैक हो जाएगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट बहुत सही है, अगर किसी दिन बैठ गया तो 51,000 रुपया आप कमा रहे हैं, 51,000 रुपीज। मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका एट एनी टाइम 68,000 है बस, उसके बाद फट से ऊपर उठ जाता है। नाउ फॉर एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे देखो 1 जनवरी, आप पहला देखोगे, लास्ट देखते हैं, लास्ट से देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी लास्ट वन। तो सबसे लास्ट ट्रेड देखते हैं अपना, जो हुआ था 21 अक्टूबर को, ठीक है, 21 अक्टूबर को। तो क्या हुआ था 21 अक्टूबर को, 9:30 बजे ट्रेड में एंटर करते हैं अपन, 40,500 स्ट्राइक था बैंक निफ्टी का, दोनों को सेल मारा, कॉल और पुट को 100 4 लॉट। 376 पे हमने कॉल को सेल किया और 348 पे पुट को सेल किया, ठीक है। कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया अपना 433 पे, ट्रेड से बाहर हो गए, 5650 का लॉस हुआ, और जो पुट था हमारा वो 348 से अपने को 215 रुपया तक देके गया शाम को। तो हमने प्रॉफिट कितना बनाया इसमें, 7,715 रुपए बनाए, ठीक है। अगर आप 17 अक्टूबर का ट्रेड देखो, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, हम लोग एंटर करते हैं, 423 पे कॉल बिका, 355 पे आपका पुट बिका, कॉल 486 का स्टॉप लॉस खा के बाहर हो गए, 6,000 का लॉस मारा यहाँ पे, और यहाँ पे हमने दबा के 22,000 समथिंग प्रॉफिट मारा, नेट हमने 16,000, ठीक है नहीं।
उसके पहले 14 अक्टूबर को देखो आप क्या हुआ, 490 पे एंट्री मारी हमने कॉल पे, 434 पे पुट पे मारी, 490 के 424 पे, ठीक है, तो हमने 6650 मारा, और 433 वाला 498 का स्टॉप लॉस दिया था अपने को। तो इस दिन सिर्फ 150 रुपये आता है। एंड नाउ लुक एट दिस वाला 10 अक्टूबर, यहाँ पे हमने डबल स्टॉप लॉस खाया है। 373 का स्टॉप लॉस गया 429 पे, ट्रेड से बाहर आ गए इतना लॉस करके। यहाँ 396 का 456 गया और हमने स्टॉप लॉस खाया, यानी हमारा ये मैक्सिमम लॉस का दिन था। तो यानी इससे ये अंदाजा लग रहा है कि जब हमको अगर लॉस होगा तो 11,500 यानी 12,000 रुपए का लॉस होगा मैक्सिमम नॉर्मल टाइम पे, कि दोनों साइड के स्टॉप लॉस हिट हो गया, चलेगा 12,000 का, क्योंकि पैसा भी तो ज्यादा मिल रहा है ना, कभी 22 कमा रहे हैं। एंड देन यू सी यहाँ पे देखो 30,000 रुपया की अर्निंग हुई है ये इस वाले दिन में। कैसे? 596 था, अच्छा आप देख रहे हो प्रीमियम कभी ज्यादा है सेम का, 500 पे था यहाँ पे प्रीमियम, और कभी प्रीमियम कम भी हो रहा है, यहाँ पे कम है 376। ये होता है डिपेंडिंग ऑन वॉलेटिलिटी, जब वॉलेटाइल ज्यादा होता है मार्केट ना तो प्रीमियम ज्यादा रहता है अपने को। तो प्रीमियम ज्यादा रहने से फायदा क्या होता है, ये देखो जब 596 वाला ट्रेड का स्टॉप लॉस गया 686 हमने देखे बाहर आ गए 8,950, लेकिन प्रीमियम खाने को बहुत मिला अपने को, 523 से 125, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट मिला हमको इस वाले ट्रेड में। इससे हमको ह्यूज प्रॉफिट हुआ 30,000 का, यहाँ पे 20,000 का, यहाँ पे 16,000 का, यहाँ पे 6,000 का। तो क्या लगता है ये स्ट्रेटेजी अच्छी है? बोलो यस नो। हाँ बिल्कुल। बेटर तो है। समझ में आ रहा है ना? तो हम्म, आपको क्या ना, आपका माइंड को आपको ये नंबर देख के एडजस्ट करना होगा कि अच्छा मेरे को पता है कि अगर लॉस होगा तो 12,000 होगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, प्रॉफिट हो लेकिन मेरे को पता है कि लॉन्ग रन में ये मेरे को प्रॉफिट देगा। बस इतना सा आपने ट्यूनिंग कर लिया, हो गया काम खत्म। That's it. ये थोड़ा सा एवरेज ಈಗಲೇ ದಿತ್ತಾರೆ हाँ देखो कंसिस्टेंसी मायने रखती कि अगर कोई स्ट्रेटेजी 2021 में भी अपने को 4 लाख दिया, 2022 में भी 4 लाख दे रहा है, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है, इसका मतलब ये जल्दी चेंज नहीं करेगा, है कि नहीं? तो आप ना आंख बंद करके उस पर भरोसा कर सकते हो कि 2 साल से तो, और ये 2 साल इंपॉर्टेंट क्योंकि रिसेंट डेटा ज्यादा मायने रखता है। अभी मैं कहूँ 2018 में क्या हो रहा था, ठीक है, आप अपन इसको चेक कर सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं, उसको भी अपन देख सकते हैं। लेट्स सी, जैसे मान लो 2021 है ना, अब मैं इसको 2019 से चेक करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे को थोड़ा पहले का भी दिखाओ ना कि 19-20 में क्या हुआ था। 21-22 तो चलो 4 लाख दे रहा है, उसके भी दिखाओ तो हम वो भी देख सकते हैं। ये देखो, इससे ज्यादा कंसिस्टेंसी और कुछ हो सकता है बताओ? 3.5, 3.5, 4, 4, अगर 2019 में पूरा ग्रीन है। पूरा ग्रीन है, एक भी महीना नहीं है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी बहुत कम था, 18,000 ही था, यहाँ 39। तो अपने को ये दिख रहा है ना कि ये सही है यार, मतलब अगर आप इसका ये देखोगे तो 69% विन परसेंटेज अक्रॉस 4 इयर्स। यहाँ पे देखो रिवार्ड टू रिस्क बढ़ गया 1.11 हो गया। तो बस इतनी पोड़ी वो हाँ? और अगर मैं यहाँ पे 938 कर दूं, ये जितना हम लोग टाइमिंग चेंज करके बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, हम लोग मैनुअली एग्जैक्टली वो टाइम पे ट्रेड नहीं ले सकते, राइट? मैनुअली उस टाइम पे ट्रेड नहीं ले सकते हम लोग। मैं समझा नहीं, जो हम लोग चेक कर रहे हैं मैनुअली ले नहीं सकते हैं। जैसे कि एंट्री टाइम आप डाले 9:30 या 9:37, वो हाँ सिस्टम बेस्ड रहेगा, प्रोग्राम के थ्रू होगा तो एग्जैक्टली वही टाइम पे हाँ एग्जीक्यूट राइट होगा। राइट हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुम देख रहे हो ना थोड़े थोड़े देर में रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो जब हम ऑटोमेशन से लेते हैं ना तो हमारा एग्जैक्ट आ जाता है उसमें। अब देखो आपको थोड़ा सा चेंज देखो, 15% स्टॉप लॉस है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 9:30 पे ट्रेड ले रहा हूँ तो देखो नंबर कैसे खराब हो गए, ये देखो अभी हम लोग कितना यूनिफॉर्म चल रहा था ना, तो 9:30 में खराब है, ठीक है, ये नंबर उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको 9:35 कर दूं, 5 मिनट बाद ट्रेड लूं, जस्ट नॉट टेकिंग ट्रेड एट 9:30 बट टेकिंग ट्रेड एट 9:35, तो क्या होता है
देखो, अब आप बताओ आप कौन सा लेना चाहोगे, 9:30 की 9:35? हेलो बताओ। 9:35। 9:35। अब आप सोचोगे चलो 5 मिनट में क्या बदल गया। 5 मिनट में एक साइड का अगर आप स्टॉप लॉस खा सकता है आपका, कि वो बड़े वॉलेटाइल टाइम होता है। तो इसीलिए मार्केट को स्थिर हो जाने दो, और ये सही है, क्योंकि देखो इस टाइम पे अगर पिछले 4 साल से अगर दे रहा है, इसका मतलब समथिंग इज हैपनिंग इन मार्केट विच वी डोंट अंडरस्टैंड। बट इफ द नंबर्स आर टेलिंग इट, गो डू दैट ना, व्हाई टू यूज योर ओन ब्रेन देन। मैं ऐसे ही सोचता हूँ, इसीलिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि ये टाइम पे लेना तो ये टाइम पे लेना। जैसे मान लो अभी मैंने 9:35 दिया, आप मैनुअली लोगे ना, आप बोलोगे अभी छोड़ो ना 9:40 पे ले लेते हैं, मिस हो गया आज, थोड़ा वहां फंस गया, नहीं। इसलिए ऑटोमेशन यूज करना चाहिए ताकि आपका शार्प ऑन द डॉट उसी टाइम पे ट्रेड हो जाए। अब जैसे यहाँ पे 15 को अगर मैं स्टॉप लॉस 17 कर दूं तो क्या होगा। तो यही करके देखते हैं अपन, ये मतलब यही चेक करना चाहिए कि, इसीलिए अनलिमिटेड बैक टेस्ट चाहिए। आप ये 10-20 बैक टेस्ट में ये सब नहीं निकाल पाओगे, है कि नहीं, निकाल पाओगे। देखो आपके सामने मैंने कितने बैक टेस्ट रन कर लिए, यस और नो। करेक्ट। करेक्ट ना, तो हर चीज के पीछे लॉजिक, इसीलिए ना सॉफ्टवेयर में पैसा खर्च करना पड़ता है एक एक चीज के लिए। जिंदगी से काम नहीं होता है कि फ्री काम में कर लेते हैं। ओके, तो देख रहे हो आप लोग 9:35 पे 17% में भी कंसिस्टेंसी है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाता है अगर हम स्टॉप लॉस 15 कर देते हैं। 15, ठीक है, क्योंकि 15 पे ही क्या होता है ना, 15-17 में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब स्टॉप लॉस 15 वाला हिट होता है तो 17 भी जाता है, तो बेटर है जब हमको स्टॉप लॉस खाना ही है तो 15 पे ही खा लेते हैं, है कि नहीं। तो उससे आपको ये डेटा मिल जाता है। मैंने ये ग्रुप पे डाल दिया, ठीक है, so that you can study it more. हम अभी जितना भी टेस्ट किए ना अमित भाई, अभी देखें तो विन परसेंटेज जो रहता है वो इन एंड अराउंड 70% ही रहता है, राइट। नहीं रहता नहीं है, आपको ढूंढना पड़ता है हाँ रहता तो मतलब नहीं जितना है। हम चेक किए। हाँ, और विन परसेंट ही सब कुछ मैटर भी नहीं करता है। मेरा विन परसेंट भले थोड़ा कम हो, लेकिन जब मैं विन करूं ज्यादा करूं वो भी अच्छा है ना, है कि नहीं। मतलब मैं भले ही 70%, 10 में से 7 इनिंग में रन मार रहा हूँ, लेकिन जब भी स्कोर कर रहा हूँ मैं अच्छा रन बना रहा हूँ, तो ओवरऑल मेरा रन बढ़ जाएगा ना। ये प्योर मैथमेटिक्स है, लॉ, एवरेज एवरेज। एक है कि विन परसेंटेज तो बहुत है लेकिन रन बहुत कम कम मारता हूँ, समझ रहे हो ना, कि विन परसेंटेज 100 है, मतलब हर मैच में रन मारूंगा लेकिन रन मारूंगा 10, तो वो भी मेरे को कम चलेगा प्रॉफिट नहीं। होता है ज्यादा। तो आपको ये सारे पैरामीटर देखने हैं। वो अभी मैंने आपको टेबल भेजा है ना, ये वाला भेजा है। तो देखो कितना देर लगा अपने को एक स्ट्रेटेजी निकालने में, राइट। तो अभी ये इतना करना ही बहुत है, क्योंकि पीपल आर नॉट एबल टू थिंक कहाँ से शुरू करें। अभी जो मैंने आपको किया ना, अभी मैंने आपको बहुत जल्दी कर दिया, बिलीव मी व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, तो मैंने कितना टेस्ट किया होगा, थाउजेंड्स, एक एक वो चेंज मिनट 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 करके निकाला कि चलो अभी 9:38 पे आ गया ना मैं सीधा। मैंने 10 बजे किया, 10:30 बजे किया, 11 बजे किया, 11:30 बजे किया, 12 बजे किया, स्टॉप लॉस को 70-80 से करते 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 करते, तो पूरा वो करते 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 यहाँ तक पहुंचा। तो अब मैं वहां तक पहुंचता हूँ कि चलो अगर मेरा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्लोज टू 100% है ना, तो वेरी गुड, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा।
समझ में आ रहा है आपको? तो अच्छा, तो 30% ROI भी लगता है। और तो यही मेहनत है, यही है बैक टेस्टिंग। आया समझ में व्हाट इज बैक टेस्टिंग? विश्वजीत, आई होप यू लर्न दिस। हाँ, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा बैक टेस्टिंग, नो वन विल टीच यू लाइक दिस कि ऐसे आता है ऐसे आता है, क्योंकि सबको आ गया तो सब नहीं लिया कमा लेंगे। बताओ, अभी मैं बोल रहा हूँ इतनी ही सिंपल है ट्रेडिंग, बताओ और क्या है? आपको मैंने एक फॉर्मूला आपके सामने दिया है। अब आप बोलोगे नहीं ये 4 साल का नंबर में बाई नहीं करूंगा, तो मत करो फिर। It's up to you, right? Well, I will definitely buy कि something is happening in the market at this time, and that is why taking a trade at any time is not. लोग क्या करते हैं, मार्केट खुलता है धंधना के घुस जाते हैं, ट्रेड ले लो। ऐसे नहीं करना चाहिए, you have to wait, है ना? आपका सिग्नल यहाँ पे टाइम है कि 9:35 मतलब राहु काल, ब्रह्म मुहूर्त, जो मानना है मान लो, वही है। 9:35 लेंगे ही हम, वही टाइम पे लेंगे, 1 मिनट भी नहीं हिलता। समझ में आया ना क्यों? तो मैंने एक सिंपल आपको दे दिया, 9:35, 15% स्टॉप लॉस, एक स्ट्रेडल मारो, काम खत्म। आप और भी मार सकते हो, लेकिन आई एम श्योर इससे ज्यादा रिटर्न किसी में नहीं मिलेगा। तो ठीक है, सिंपल है ना, माइंड क्लीन है क्या? ट्रेड मारते रहो मंडे फ्राइडे, 15% हिट होगा तो दोनों तरफ होगा, 12,000 रुपया दे देंगे मार्केट को, ले भाई आज को। लेकिन जिस दिन मार्केट अपने को देगा, सॉलिड देगा, टेंशन नहीं है ना, है कि नहीं? मॉनिटर बंद, काम अपना करो, दिन भर चलते रहने दो। एक साल में 4 लाख दे ही रहा है ना, ये आपको दिखाया ना मैंने अभी। तो मंडे फ्राइडे से आप 4 लाख बना लोगे, थर्सडे से भी आप 4 लाख बना दोगे, जो हम लोग करते हैं। साला 200% रिटर्न दे दिया ना आपको बैठे बैठाए, और क्या चाहिए बताओ? जान लोगे क्या? कुछ नहीं करना है। सुमन, समझ में आया? सुमन, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग तुमको शायद समझ में नहीं आ रहा, बट जो भी कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। ये राइट ना, ये हम बैंक निफ्टी में स्ट्रेडल ले रहे हैं, वो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये हुआ है बैक टेस्ट। कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? बैक टेस्टिंग जो लास्ट ईयर्स का हम लोग कर रहे हैं, मैक्सिमम कितना ईयर्स का कर सकते हैं? कितना भी खींच सकते हो, लेकिन मैं उतना पीछे का डेटा इरेलीवेंट हो जाता है। जैसे अभी क्रिकेट देख रहे हो, वर्ल्ड कप T20, अभी जो स्टडी करते होंगे वो लोग, वो 2007 वर्ल्ड कप का नहीं देखेंगे डेटा, वो देखेंगे पिछले 4 साल का डेटा। दिखाओ बैट्समैन का, जो सूर्या यादव 4 साल पहले नहीं खेलता था, या उस तरह का जो शॉट आजकल चलता है, वो 4 साल पहले बैट्समैन नहीं खेलते थे, राइट और रॉन्ग? तो बॉलर को अगर स्ट्रैटेजी बनानी है कि इस बैट्समैन को कैसा डालूंगा है, तो मैं 15 साल पहले का वीडियो देख के नहीं बना सकता हूँ, इजंट इट? मेरे को पिछले 4 साल, क्योंकि 4 साल में नई नई चीज हो जाती है ना। तो जब हम लोग बैक टेस्ट करते हैं ना, तो आई फील 4 years is maximum you should test, don't go beyond it, because market dynamics were totally different। तब बैंक निफ्टी में ना मूवमेंट पूरे दिन भर में 100-200 का होता, जैसे आज का था ना, वैसा चलता था बैंक निफ्टी। बट आजकल खट से खुलता है, 500 पॉइंट मारता है इधर, खट से 500 पॉइंट इधर मारता है। तो हमको अभी वाले सिनेरियो को देखना पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे जो गाड़ियां बनती है आजकल, वो 30 साल 40 साल पुराने रोड को देख के नहीं बनती, वो अभी के हिसाब से बनेगी ना, वैसे ही है। तो बैक टेस्टिंग 4 year इज गुड इनफ, नो नीड टू गो बियॉन्ड दैट। पर आप टेस्ट तो कर सकते हो, 10 साल का भी कर सकते हो, नो वन स्टॉपिंग यू। जैसे हमने पहले 2 साल देखा, राइट ना? तो 2 साल वेरी गुड। उसमें भी आप अगर 4 साल कर रहे हो ना, तो जो करंट 2 ईयर है ना, उसको ज्यादा वेटेज दो आप, क्योंकि वो नजदीक है। पिछले 2 को थोड़ा कम वेटेज दो। लेकिन अगर कोई चीज 4 साल कंसिस्टेंट दे रही है, हाथ जोड़ के उसको ले लेने का है, भाई आ जा। 4 साल से तू किधर छुपा हुआ था, तो 4 साल से इतना लगातार दे रहा है वो। तो अभी ऐसा तो नहीं कि हमारे ट्रेड लेने से मार्केट बोले अच्छा नए नए लोग आए हैं, रुको अब हम चेंज करेंगे। मार्केट को घंटा फर्क पड़ता है, हमारे जैसे कितने भरे पड़े हैं, तो उसको यानी वो कर रहा है, दे रहा है ना। क्वेश्चन इज पीपल, नो नॉट एवरीवन इज अवेयर अबाउट इट। किसको पता 9:35 पे ट्रेड लेने से ये होगा? स्ट्रैडल लेना है, ले लेंगे कभी भी, 9:30 पे ले लेंगे। हमने देखा 9:30 पे क्या हो रहा है, जस्ट यू चेंज द टाइम टू 9:30 एंड प्रॉफिट आपका एकदम से 50% रिड्यूस हो जा रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? स्टॉप लॉस को 15 का 25 कर दो, 50% सीधा कम हो जाता है प्रॉफिट। तो इसी तरह से बैक टेस्टिंग करके अपन स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और कोई भी स्ट्रेटेजी ना बहुत फैंसी या बहुत बहुत कुछ उसमें तामझाम ऐसा, इट कैन बी एज सिंपल एज दिस, 9:35 15% टेक अ ट्रेड, डन, काम खत्म। ऑटोमेट कर दो, मजे करो आराम से, जूस पीवानू मजा नहीं लाइफ। क्या मनोज? कह रहा
कैरम पकड़ के बैठ जाएंगे। अरे बोलो ना कि जूस पिवाने में मजा नहीं लाए, छोड़ो, ले लिया ट्रेड, जाओ, कितना जाएगा, 12,000 दे देंगे मार्केट को, ये दिमाग में ये रखने का, फिर घबराहट नहीं होगी, फिर आपको बैठ के स्क्रीन देखते रहना नहीं पड़ेगा, अरे 9,000 रुपया डाउन जा रहा है, अबे जाने दो, 9,000 जा रहा है तो 12 ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, चुपचाप बैठ जाओ आराम से, वही है कि नहीं? करेंगे मेरे को लग रहा है। क्योंकि वो 9,000 जाके वो 50,000 तक जा सकता है, बट अगर आप डर के 9,000 और 10,000 में निकल जाओगे तो 50,000 कभी नहीं ले पाओगे, जो मार्केट आपको देगा कभी कभी, क्योंकि वो एक दिन तो आपको बना देगा ना। इसीलिए सिस्टम ट्रेडिंग मीन्स रूल गॉड, यू नो, सिस्टम इज योर गॉड। बस आंख बंद करके, क्योंकि आपने देखा है नंबर, है ना, तो यू हैव टू ट्रस्ट इट। न्यूज, कोई भी न्यूज आ जाए, लेट से आपने 9:38 पे ट्रेड किया, 9:35 पे, और न्यूज आई कि परमाणु बम फट गया, आपको डरना चाहिए? क्या होगा परमाणु बम फट जाएगा तो क्या होगा बताओ? मार्केट में लोअर सर्किट लगेगा, लेट से क्या होगा? आपका पुट साइड का स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको तो खुशी मनाना चाहिए, अरे अच्छा है मेरा कॉल 0 पे जाएगा, 400 450 का कॉल अभी कितने जाएगा, 0 पे जाएगा, लेकिन पूरे ही खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि मार्केट ही जा रहा है, तो आपका तो फायदा ही है, क्या दिक्कत है? कोई बहुत तगड़ा न्यूज आ जाए, बहुत ही खतरनाक, मार्केट ऊपर जाने वाला, क्या होगा? आपका कॉल का हटेगा, देगा आपको पैसा। तो डायरेक्शनल में कोई इशू नहीं है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, सुबह शाम तक झूल रहा उधर ही, कोई बात नहीं, झूलते रहे, हमको थोड़ा दिक्कत मिल जाएगा तो भी अपने को दिक्कत नहीं, राइट ना? हाँ, दिक्कत एक ही है कि मार्केट थोड़ा पागल हो जाए, ऊपर 200 पॉइंट गया फिर तुरंत 200 पॉइंट नीचे, तो हमारे स्टॉप लॉस खा जाएगा, कोई दिक्कत, वो दिन हमारा नहीं है, बस यही मान लो आज हमारा दिन नहीं, कोई बात नहीं, बैठेंगे अपन चुपचाप, ठीक है ना? तो ट्रेडिंग इज एज मच एज अबाउट टेकिंग अ ट्रेड ना, उतनी अवॉइड भी करना अपने को, क्योंकि देखो हम ट्रेड करने के लिए नहीं ट्रेडिंग कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग ट्रेडिंग फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग? रेज योर हैंड। नो वन शुड। वी आर ट्रेडिंग टू मेक मनी, है कि नहीं? हम पैसा कमाने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो हमको वही ट्रेड लेने होंगे जहां पे हमको पैसा मिलेगा, फालतू में वो ट्रेड नहीं लेने जहाँ पे पैसा वैसा मिलने वाला है, जस्ट कि हमको थ्रिल मिल रहा है, एड्रेनलिन हाई हो रहा है कि हमने 100 का बाई कर लिया, 400 रुपया का बैठ गया एकदम थ्रिल में कि देखते हैं क्या होगा, तो जुआ खेल लो उससे अच्छा। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, बेटवे में जाके रोज टॉस पे पैसा लगा दो, ज्यादा थ्रिल मिलेगा, इधर नहीं करने का, समझ में आ रहा है ना? तो इट इज वेरी साइंटिफिक, ओके? तो दिस वाज बैक टेस्टिंग, राइट? तो चलो, आप लोग को सिखाने में अच्छी चीज ये हुई कि 938 के बदले हम 935 पे करते हैं ट्रेड, और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। स्टॉप लॉस को 17, निरंजन जी आप चेंज भी करने लगे क्या? कर लीजिए, 17 को 15 कर दीजिए, सील कर दीजिए, ठीक है? मेरा भी हाँ कर देंगे, वो तो जो नंबर सबसे अच्छा होगा उसी के साथ चलो। बैंक नेट में भी सर्किट लगता है क्या? हाँ लगता है, कोविड में लगता था सर्किट, खुलते के साथ खचाक लोअर सर्किट, फिर खुला खचाक लोअर सर्किट, तो वैसे तो टाइम में तो हम फिल्टर रहता ट्रेड रहेगा नहीं। हाँ सर्किट फिल्टर कुछ रहता रहेगा, कुछ परसेंट? नहीं, सर्किट हाँ 10% होता है करीब, अगर 40,000 पे है ना मार्केट अभी 40,000 पे, तो सर्किट अराउंड 3-3.5 पॉइंट पे होगा। तो उस केस में क्या होगा, मान लो जैसे सर्किट जब लगेगा तो खुलते के साथ लगेगा, राइट? तो जो भी खेल होगा ना वो 15 मिनट में हो जाएगा, तो हमको ट्रेड ही नहीं लेना पड़ेगा, हमारा सिस्टम सीखने के सर्किट लगा हुआ ट्रेड लेंगे कैसे, मार्केट ही बंद हो रखा है, फिर जब मार्केट खुलेगा तो हमारा टाइम ऑलरेडी निकल जाएगा, तो हम आराम से चुपचाप बैठ जाएंगे, तो दैट इज गुड एक्चुअली, है कि नहीं? देखो हमारा जो सिस्टम इस तरह से है ना, आपको बहुत तरह से सेफ रखता है, क्योंकि जितने न्यूज होते हैं वो रात को होते हैं, मैक्सिमम चीजें ना रात को होती है, ओवरनाइट होती है, ठीक है? तो इसीलिए जो पोजिशनल ट्रेड होता है वो रिस्की होता है। पोजिशनल मतलब आपके पास पोजीशन है, आप मार्केट कल खुलेगा, क्योंकि वो रात में कुछ भी हो सकता है, मार्केट आवर्स वैसे ही छोटा है, 9 से 3 का है कि नहीं? तो 5 घंटे ही, हम 24 घंटे में 5 घंटे का चांस ले रहे हैं, तो 19 घंटा तो ऐसे भी कुछ होगा तो अपने को फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे आप कोई बड़ा बड़ा घटना बताता हूँ आपको, यूएस में जो 9/11 अटैक हुआ था, कितने बजे हुआ था? 7 बजे शाम को हुआ था, ठीक है, राइट? तो हमारा मार्केट अगले दिन खुला लोअर सर्किट में, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? जब इंडिया में पाकिस्तानी का वो अटैक हुआ था, हाई गेटवे ऑफ इंडिया और वो सब में, वो शाम को हुआ था। मुंबई में जब बम ब्लास्ट हुए थे, वो एक मुंबई का बम ब्लास्ट हुआ था, वो हुआ था 10 बजे,
ठीक है, उस समय भी मार्केट में सर्किट लगाता है, मतलब मार्केट आवर्स में हुआ था। तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्लैक स्वान इवेंट बोलते हैं, ब्लैक स्वान, कि वंस इन अ वाइल कुछ तो ऐसा होगा। तो वो होगा तो हमारा क्या होगा, यू हैव टू थिंक व्हाट विल हैपन। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि सिस्टम हैंग कर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट, एनीथिंग कैन हैपन। व्हाट विल सेव यू इन दोस केस? पता आपको कौन बचाएगा आपको? आपका जो बाई लेते हैं ना छोटा सा, 6 रुपया वाला, 8 रुपया वाला, वो बचाएगा आपको। क्योंकि हमारे सेल और बाई के बीच का डिफरेंस होता है 2000 पॉइंट का, समझ में आ रहा है? तो अगर खुदा ना खास्ता आपका स्टॉप लॉस नहीं भी लगे, मिस हो जाए, तो सेल वाला पोजीशन भागेगा, बहुत ज्यादा भागेगा ना, क्योंकि भाई वो 400 का 4000 जा सकता है। बट जो आपका बाई है छोटा सा 10 रुपया का, अगर वो 4000 जाएगा तो ये भी 2500 पहुंच जाएगा उधर। तो आपका डिफरेंस 1500 पॉइंट का ही रहेगा। तो ज्यादा ज्यादा 1.5 लाख रुपया बस। मतलब इतना बड़ा घटना हुआ जहां लोगों की जान जा रही है, मर रहे लोग, आपका लॉस 1.5 लाख रुपए ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। दैट इज वाई बाइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है स्टॉप लॉस स्किप हो जाए। दूसरी बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि देखो एक बार जब एकदम से कोई इवेंट होता है ना, तो मार्केट रिएक्ट करता है ज्यादा, तो एकदम से गिर जाता है। बट थोड़ी देर बाद फिर ठंडा, जैसे जब कोविड हुआ था ना, तो मार्केट लोअर सर्किट में खुला 2 दिन, बट उसके बाद मार्केट अपर सर्किट भी लगाने लगा, खट से मतलब ऊपर भी जाने लगा। तो उस वैसे केस में क्या होता है, हमारा जो सेल वाला पोजीशन है, अगर वो लॉस में जा चुका है तो आप उसको लेके बैठो चुपचाप, कोई हड़बड़ी नहीं बेचने की। क्योंकि एक बार तो जो दोनों का डिफरेंस साथ साथ ही चलेगा, हम मैक्सिमम लॉस हिट कर, जैसे आपको लगे सिचुएशन फेवरेबल हो रहा है, तो जो बाय वाला पोजीशन था उससे पहले बाहर हो जाओ, वो प्रॉफिट दे ही चुका है आपको। सेल वाले को थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करो, जैसे मार्केट यू टर्न मारेगा, आपका सेल आपको वापस प्रॉफिट देना शुरू कर देगा, आप दोनों तरफ से पैसा बना लोगे। तो कभी भी किसी हालात में पैनिक नहीं करना है। इट हैज बीन डिजाइन्ड इन सच अ वे कि कुछ नहीं होगा। जो कई लोग बोलते हैं ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घंटा कुछ नहीं होगा, इतना है। अब अगर मान लो आप ट्रेड ले, एक तो ये होगा वंस इन ए वाइल, कभी काल मान लो कुछ हुआ तो वैसे ही, राइट, होगा भी, तो आप तो पैसा बना चुके होगे ना यार इतना। उसमें अगर 1 लाख 1.5 लाख जा रहा है तो जाने तो क्या दिक्कत, वो भी जाएगा नहीं, मैं आपको क्या बोलूं, उस मोमेंट में जाएगा। बट चूंकि अपने पास बाइंग बैठा हुआ है, दैट कैन बी डन। तो ये कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसा हो गया तो क्या वैसा हो गया, इंट्राडे में रिस्क इसलिए नहीं होता है, ठीक है। मंडे, फ्राइडे एंड थर्सडे, 3 डेज ओनली, कोई रिस्क नहीं है। तो एब्सोल्युटली रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी है ये। आई बात समझ में? यस यस। हर केस में इसलिए बाइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा पैसा कई बार जाता है उसमें, जैसे आज भी, लेकिन एक तो मार्जिन भी दे देता है वो अपने को, और दूसरा क्या देता है, रिस्क से बचा। ये इंश्योरेंस है, प्रीमियम दे रहे हैं हम, ये कि भैया ले पकड़, कभी कुछ 19-20 हुआ तो बचाना हमको, वैसा वाला है। तो देखो ये मैं बोल रहा हूँ आपको, सिस्टम कैन हैंग, ठीक है, कोई नहीं उसको प्रेडिक्ट कर सकता है। किसी का सर्वर डाउन हो गया, ट्रेट्रॉन ने सिग्नल नहीं दिया, फिनवेसिया बैठ, कुछ भी हो सकता है, इट कैन हैपन, आई एम नॉट डिनाइंग, बट वो विल सेव यू, दिस बाई विल सेव यू। उससे ज्यादा लॉस होगा नहीं, 2000 पॉइंट का डिफरेंस मैक्सिमम। जैसे आज आप देखो थर्सडे के दिन हमारा सेल और बाय का डिफरेंस सिर्फ 700 पॉइंट का होता है, समझ रहे हैं, सिर्फ 700 पॉइंट। तो अगर दिन में मान लो कोई बड़ा घटना घट जाए, कोई बम ब्लास्ट हो जाए और मार्केट एकदम से सर्किट मार दे, 2000-3000 पॉइंट चला जाए, हमारे स्टॉप लॉस स्किप कर जाए, कुछ भी ऐसा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। बाइंग वाला जो अभी आपको 2 रुपया 3 रुपये का प्रीमियम है ना, वो बचाएगा आपको, समझ में आ रहा है। लॉस अपने 700 पॉइंट का, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। 700 पॉइंट का मतलब क्या होता है बताओ, 4 लॉट पे 100 इंटू 700, 70,000 रुपये, बस, इससे ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। कैपिटल नहीं खत्म होगा, जो होता ना मेरा पूरा कैपिटल लेके चला गया, मार्जिन डबल हो गया, 4 लाख के बदले से भी हमसे 12 लाख मांग रहा कि दे, तूने सेल किया था, ऐसा नहीं होगा, उतना ही जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। ओके, और कुछ, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? जितना भी हम लोग डिस्कशन किए सब वीकली एक्सपायरी का है, राइट? जो ऑप्शन हम सब लोग लिए। वीकली एक्सपायरी का है, सब इंट्राडे का है, सब बैंक निफ्टी का है, सब सेलिंग का है। जैसे हमने डिस्कशन किया ना कि जैसे इन सम केसेस जब मार्केट इज नॉट मूविंग एंड वी हैव अ फियर ऑफ लूजिंग द प्रॉफिट, तो हम लोग ये करते हैं ना, उसको एडजस्ट करते हैं थ्रू स्टॉप लॉस, है ना, क्योंकि हम लोगों का ऑटोमेशन भी चलता है। सो बेसिकली वी हैव टू बी इन ऑफलाइन और स्टॉप इट, है ना। मतलब क्या क्वेश्चन क्या है निरंजन जी इसमें?
नहीं, वही बोल रहा हूँ कि मतलब ये करना है फिर वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो भी अपने हिसाब हाँ से हाँ, चलेगा। वो तो खैर वो तो बता देंगे। उसमें क्या होता है, क्योंकि ऑटोमेशन को पता नहीं है ना आप क्या कर रहे हो, राइट। तो ऑटोमेशन विल एनीवे डू इट्स थिंग। तो अगर आप कुछ मैनुअली कर रहे हो तो वहां पे उसको जाके ऑफलाइन कर देना होता है। बस ट्रेडट्रॉन को जाके लाइव ऑफलाइन कर देते हैं, तो फिर वो शांत बैठ जाएगा, वो कोई ट्रेड नहीं लेगा अपनी साइड से। जैसे आज मनमत तुम्हारा केस में शायद नहीं होगा ना, वो कुछ नहीं करता है, ठीक है। बट ये नहीं कि यहाँ पे कर दिए मैनुअली और वो छोड़ दिए, फिर वो तो अपना आएगा ना शाम को वापस, वो नहीं करना, ठीक है। तो ये बताओ आप लोग, कैसा लग रहा है आप लोग को, मजा आ रहा है ऑल ऑफ यू? अभी काफी टाइम हो गया, व्हाट इज योर फीडबैक? बताओ विश्वजीत, क्या जो तुम सोच के आए थे, क्या लग रहा है तुम्हें वो मिल रहा है तुम्हें यहाँ पे? आर यू गेटिंग समथिंग? हाँ, नया है, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। जो चीजें हम लोग सोच रहे थे कि कभी जिंदगी भर सीख नहीं पाएंगे, एक अपॉर्चुनिटी मिला है सीखने के लिए। राइट। तो नई चीजें सीख रहे हो है ना, ऑल दिस थिंग्स, एल्बो बैक टेस्ट, ओके। अमिता भाभी, आपको कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फाइंड दिस? बहुत अच्छा लग रहा था। आज तक बस ट्रेडिंग सुना था, बस इसके पीछे इतनी सारी चीजें हैं और ऐसे कुछ होता है ये सब, जैसे कि पैटर्न ये करके ये निकालना है और ये सबको मिला के कुछ बनाना है। राइट। ये सोच के मतलब नहीं पता था कि इतना कुछ होता है होता है बिहाइंड द सीन, है ना, बिहाइंड द इतना सीन। कुछ होता है। बैक टेस्ट भी होता है ये भी कुछ चीज होती है। हम टेस्ट भी कर सकते हैं, हम पता भी कर सकते हैं। एक्चुअली होता देखो वही है ना, लोग हवा बना लेते हैं, लोग डर बना लेते हैं ना कि अरे इतना खतरा, क्यों क्यों बैड एक्सपीरियंस, किसी के साथ कुछ हुआ उसको एक रेफरेंस बना के रख लेते हैं, राइट। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं आज एक बहुत बड़ा एग्जांपल बन सकता था बैड एक्सपीरियंस का। मैंने 2008 में ट्रेडिंग करी थी और मैंने 4-4.5 लाख रुपए गंवाए थे 2008 में। मैंने तब भी ऑप्शन ट्रेडिंग किया था, खाली बाइंग करता था, और बिलीव में मैं बाई करता था, मुझे प्रीमियम समझ में भी नहीं आता था कि ये कॉल पुट कैसे एक्सपायरी होता है, ये कुछ नहीं पता था। ब्लाइंडली लेता था, एकदम ब्लाइंडली। कभी पैसा आ रहा है कभी जा रहा है, मिला जुला के 4.5 लाख रुपए मैंने स्टॉक और ऑप्शन दोनों में गंवाए। फिर मार्केट को बिल्कुल छोड़ दिया मैंने, डर से, हवा से। कोई मेरे को बोलता था ना स्टॉक स्टॉक, बंद कर बकवास, चला फालतू होता है ये सब चीज, ऐसा मैं बोलता था, राइट। तो आई बिकेम अ बैड एग्जांपल कि कई लोग शायद इन्फ्लुएंस भी होते होंगे, यार ये बोल रहा है तो खराबी होता होगा, ठीक है। फिर कोविड के बाद फिर मैंने लास्ट ईयर 2000, पिछले साल अगस्त में, तब मैंने स्टार्ट किया था। मैंने एक्सिस बैंक का शेयर बाय किया, प्रॉफिट बनाया। फिर मैंने स्टॉक से बाय किया, स्टॉक करते करते अच्छा पैसा आ रहा था, फिर नुकसान भी हुआ, मार्केट गिरने लगा, फिर निकला, फिर स्विंग, फिर 50 चीजें की, फिर ऑप्शंस में गया स्टॉक के अंदर में, है ना, वो भी उसमें भी कुछ 50,000 रुपया गवाया। फिर मैंने कहा वो नहीं, फिर बैंक निफ्टी, सब हिट एंड ट्रायल करके सब कुछ किया, ठीक है। मुझे बैक टेस्टिंग का नाम भी नहीं सुना था। फिर मैंने कभी तो खुद से पकड़ा कि अच्छा अच्छा ऑप्शन ऐसे वर्क करता है, ये थर्सडे को ये बन गया 0, तब मुझे ये हिट हुआ कि अच्छा ये ऐसे इतना पे याद है, मैंने खुद से ये फिगर आउट किया, राइट, ऐसे होता है। फिर स्ट्रेटेजी समझा, ये करा वो करा, और ये सीखते सीखते करते करते आपको बताता हूँ, ये जब से मैंने अगस्त में किया, मार्च अप्रैल दिसंबर मंथ में आई वॉज प्रॉफिटेबल। 1.5-2 लाख रुपए का प्रॉफिट कर चुका था मैं, जब पिछले साल दिसंबर हुआ। जनवरी मंथ आया, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, नया साल है, फाड़ दूंगा, करोड़ों में बनाऊंगा। दिस वाज, जबकि नॉलेज मेरा नहीं था, मतलब ना बैक टेस्ट था ना कोई सिस्टम था, रैंडम ट्रेडिंग था, मार्केट खुला लग जाओ, कुछ नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं, कुछ नहीं, बस मार्केट थोड़ा मेरे को अंदर उलझाना चाहता था बोल के प्रॉफिट दे दिया दिसंबर में, स्ट्रैंगल एंड दिसंबर के मैं आपको बता, जनवरी सेकेंड या थर्ड जनवरी था दैट डे आई लॉस्ट 1,38,000। मैंने कुछ पोजिशनल ट्रेड लिया था, खुला मार्केट 400-500 पॉइंट ऊपर, मेरे को लगता था कि कॉल पुट दोनों लिया तो बैलेंस ही रहेगा आई कैन नॉट गो इन लॉस। जब मेरे सामने स्क्रीन खुला, मैंने देखा ये क्या है, तो -28। फिर मैं देख ही रहा हूँ कि हो क्या रहा है, वो -70 पहुंच गया, क्योंकि उधर वाला प्रीमियम खटखट भाग रहा है और इधर वाला में कुछ बचा ही नहीं था। अब ये नहीं समझ में आ रहा था मुझे हो क्या रहा है, मैं बस बैठ के स्क्रीन देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है। फिर वो देख रहा हूँ कि 1,80,000, 1,38,000, 1,48,000, मैं कहा भाई क्या चल रहा है। फिर मैंने एग्जिट किया एंड आई वॉज फ्रोजन, ऐसे स्क्रीन देख रहा हूँ बैठ के, हो क्या गया मेरा कि जितना प्रॉफिट था वो विद इन फ्यू सेकेंड्स एवरीथिंग गॉन, समझ सकते हो ना, राइट। एंड
आई वाज लाइक क्या हो गया, फिर मैंने थोड़ा समझा कि अच्छा ये होता है। और उसमें जनवरी में ही राइट 3-4 दिन में आई लॉस्ट 4.5 लाख रुपीस, समझ रहे हो। और आई वाज लाइक जो बोलते हैं ना कि मैं दिसंबर में कहाँ पे था लास्ट में, और जनवरी में आई वाज विद इन 1 वीक, इट जस्ट टुक 1 वीक, पूरा जमीन पे आ गया था कि क्या हो क्या गया। और फिर मैंने कहा कि भाई जितना आसान दिख रहा है ये है नहीं, यू नो इट इज अ साइंस। तो आई कुड हैव लेफ्ट ना, छोड़ सकता था मैं उस समय ये बोल के कि यार ये ऐसा होता है वैसा होता है, राइट। बट आई डिसाइडेड कि नहीं, यू नो आई विल इसको समझना पड़ेगा। एंड देन आई स्टडी, फिर मेरा वो बहुत डीप स्टडी ये वो करते करते फिर मैंने लॉस को कंट्रोल किया, समझ में आया कि ये ऐसे ऐसे करना, बट प्रॉफिट नहीं कर पा रहा था। और वो जो साइकोलॉजी इफेक्ट हो गया था उस लॉस से, समझ रहे हो ना आप कैसी हालत हो सकती है, वो डर बैठ गया था जानते हुए भी ट्रेनिंग। फिर मैंने चार्ट वार्ट ये वो खूब सीखा। एंड देन अगेन 2-3 मंथ्स आई बिकेम कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल, लाख रुपया 1.5 लाख कमाया। देन अगेन मई मंथ वाज वेरी बैड, जहां पे मैंने अपनी यू नो बोलते हैं ना वो माइंड पे कंट्रोल नहीं रखने की वजह से अगेन जो पिछले 3 महीने में किया था वापस सब लॉस कर दिया। एंड देन आई डिसाइडेड अब नहीं करूंगा, छोड़ देता हूँ, आई शुड यू नो क्विट इट। क्योंकि यार वो समझ में नॉलेज तो है, अब नॉलेज आ चुका था, यू नो आई हैड अंडरस्टूड, बट स्टिल आई डिडंट न्यू बैक टेस्टिंग एंड ऑल दिस थिंग। सिस्टम सुनता था, आता नहीं था। बट उसके बाद मैंने 3-4 महीने इस पे काम किया, बैक टेस्टिंग, यू नो ये सिस्टम क्या होता है इसमें उसमें। फिर और स्ट्रेटेजी पकड़ा कर करके पर ये तभी मैंने 3 महीना ऑलमोस्ट यू नो कंटिन्यूअसली डे इन डे नाइट आई हैव टेस्टेड एंड अंडरस्टूड कि ओके दिस इज हाउ इट वर्क्स, समझ रहे हो ना। तो माइंडसेट वगैरह करके फिर वो करते यहाँ तक पहुंचे। तो आप समझ सकते हो जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, only intention is I don't want anyone to go through that because I was strong enough to handle that. I was strong enough financially also and mentally also कि मैं तो कर गया, बट कई लोग नहीं कर पाते हैं जब उनको इतना लॉस हो जाता है या इतना। क्योंकि जब लॉस होता है ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी विल कम बैक राइट, लेकिन इट्स अबाउट योर कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट यू नो योर फोकस, कि आप बाकी चीजों से फोकस हटा के इसी पे दिन रात आपके दिमाग में वही चलता है कि नहीं। एवरीथिंग गोज डाउन ना, पैसा से पैसा लेके नहीं जाता है, वो आपको बहुत कुछ लेके जाता है। एंड देन दैट इज व्हाई आई हैव डिसाइडेड नाउ कुछ भी हो जाए मैं पैसा बनाऊं नहीं, इट्स ओके फॉर मी, बट आई विल नॉट लूज मनी इन स्टॉक मार्केट अगेन। एंड सेम थिंग आई विल मेक श्योर कि कोई बंदा पैसा ना गवाए यहाँ से। समझ में आ रहा है आप लोग को? आई नो व्हाट इट फील्स लाइक राइट, एंड व्हाई टू पे। अब देखो ये अलग बात है कि मैंने उसको पॉजिटिवली लिया, यू नो आई लर्न, आई डिड ऑल दिस सो दैट वो कर सकते हैं, बट मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो बिलीव मी जो हम कर रहे हैं ना, इट इज समथिंग वेरी रिवॉल्यूशनरी, यू जस्ट फॉलो इट। एंड ये जो आपको मिल रहा है वो बहुत मतलब बोलते हैं ना कि वो करके प्रॉपर चीज मिला है। इसलिए कोई कुछ भी कहे ना मैं 500% कर लेता हूँ, मत सुनो, कुछ नहीं मिलता है। मैं जानता हूँ, यू नो यू कैन मेक बट इट विल गो, बट अगर एक सिस्टम है ना तो आपको एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनिक ग्रोथ देता है। And our strategy is like that only, something which can be tested, है कि नहीं? It gives you a lot of confidence, ठीक है? ओके ठीक है सुमंता, फिर हम आपके साथ मैं कनेक्ट करता हूँ 1-to-1, थोड़ा सा आपका बेसिक वगैरह सब कवर करेंगे, ठीक है। आई विल टेल यू द टाइम। बाकी ग्रुप में आप आ सकते हो, है ना, जो समझ में आएगा समझो, जो नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, आपको हम स्क्रैच से सिखाएंगे सब कुछ, ठीक है ना? यस सर। ओके चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट। कल मिलते हैं। बाय। वो 9:35-15 करना है, 9:30 पे नहीं निरंजन जी, 9:35 ना, 9:35 का तो इनकंसिस्टेंट था थोड़ा, नहीं ये देखा 9:35 बोलो। हाँ 9:35-15 किस पे लॉक करते थे, क्योंकि 9:38 9:15 एक बार मतलब देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन में लिया।
नहीं, मैं मेरे पे खुला हुआ है ना, देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने किया था, उसका स्क्रीनशॉट रखा है। तो आपने दोनों का कंपेयर कर लिया। हम्म 935 15%, ये हमें देता है मंडे फ्राइडे। अगर खाली इसको देखें तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं ना? हम्म कर दीजिए।